अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह हामीम अस-सज्दा की आयत नंबर 16 से 38 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हामीम अस-सज्दा की आयत नंबर 39 से 54 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने जो सुना था उसका खुलासा यही है कि दिन रात का बदलना, चांद सूरत का ये जो अजीम शय मौजूद है और ये जो अजीम निज़ाम सिस्टम है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है बल्कि ये खुद बतला रहे हैं कि इसके पीछे कोई ज़ात है। तो नाजरीन, वो ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है जो यकता व तन्हा है। वही खालिक व कायनात का मालिक है और हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाला वही है। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इसके ऊपर एक दलील पेश की जा रही है। वो दलील ये है कि देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम कुदरत की निशानियों में से एक निशानी यानी वो खुश्क और मुर्दा ज़मीन की तरफ देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर बारिश को बरसाता है, जिसकी वजह से वो खुश्क और मुर्दा ज़मीन हरियाली, सरसब्ज, शादाबी में बदल जाती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें मौजूद पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि जब उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा जिंदा कर सकता है तो ऐसे ही इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा पैदा फरमाएगा। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम पाक में कुरान के ताल्लुक से उसकी अज़मत को बयान फरमाया है कि इसके पीछे और न इसके आगे कोई बातिल आ सकता है। जैसा कि सूरह बनी इसराइल में है कि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, यानी ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल चला गया। अब यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि कुरान जो मुक़द्दस और अज़मत वाला कलाम है, इसका हुक्म क़यामत तक चलता रहेगा, कोई इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। अब इसकी ना आयत में कोई कमी आ सकती है और ना इनकी आयतों में कोई तब्दीली व तहरीफ आ सकती है। लोग चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन तब्दीली करना यह नामुमकिन है, क्योंकि इसकी हिफाजत करने वाले कोई और नहीं बल्कि खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुक़द्दसा ही है। जैसा कि अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। अब इसकी हिफाजत का अंदाज़ा देखिए और इसका इंतज़ाम कैसे बेहतर तरीके से बनाया। या गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया तो अब ये क़यामत तक लोगों के सीनों में कुरान मुंतकिल होता जाएगा और हाफिज़ कुरान कसरत से आते जाएंगे और कुरान को मिन याद करते जाएंगे। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ऐ बंदे, ये उसी की कुदरत के नमूने हैं कि तू ज़मीन को दबी हुई यानी खुश्क देखता है, जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो शादाब हो जाती है और फूलने लगती है। तो जिसने ज़मीन को ज़िंदा किया वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नार ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन
यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। जो लोग हमारी आयतों में कजराही करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोज़ख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो क़यामत के दिन अमन व अमान से आए। तो खैर जो चाहो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। जिन लोगों ने नसीहत को न माना जब वो उनके पास आई, और ये तो एक आली रुतबा किताब है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम। इस पर झूठ का दखल ना आगे से हो सकता है न पीछे से, और दाना और खूबियों वाले खुदा की उतारी हुई है। तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले और पैगंबरों से कही गई थीं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अज़ाब अलीम देने वाला भी है। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्युन क़ुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदन व शिफ़ाअ वल्लज़ीन ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़रुन व हुव अलैहिम अमा उलाइक युनादौन मिन मकानिन बईद। और अगर हम इस कुरान को गैर ज़बान अरब में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी ज़बान में क्यों खोलकर बयान नहीं की गईं। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातिब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गिरानी यानी बहरापन है, और ये उनके हक़ में मूजिब नाबीनाई है। गिरानी के सबब उनको गोया दूर जगह से आवाज़ दी जाती है। नाज़रीन, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की तिलावत में आयत नंबर 53 में ये इरशाद फरमाया है कि हम उनको अपनी नशानियाँ आफाक यानी आसमानों में भी दिखलाएंगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बतला रहा है कि देखो तुम हमारी निशानियों पर गौर व फिक्र करते रहो और इसमें तदब्बुर करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है। और ख़ुद उनके नफ्सों में यानी उनके अपने आप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई कुदरत की निशानियाँ रखी हैं और उनको गौर व फिक्र करने के लिए दुनिया की तमाम चीज़ें फ़राहम की हैं। और यही बतलाया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों में गौर व फिक्र करो। हम अगर अपनी ज़िंदगी के मराहिल पर गौर करेंगे यानी हमारा बचपना, जवानी, बुढ़ापा, अब ये सारी चीज़ों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे इनामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही अता करदा है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि इन इनामात पर गौर करे और इन नेमतों पर गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे और उसकी इबादत करें और अपने बंदगी का इजहार करें।
तो नाजरीन, मजीद कुरानी आयात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तुलिफ फीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और ये इस कुरान में शक में उलझ रहे हैं। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुक बिज़ल्लामिन लिलअबीद। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उसका नुकसान भी उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिह ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من शहीद। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है, और ना तो फल गाभों से निकलते हैं और ना कोई मादा हामला होती है और ना जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि वो तुझसे अर्ज़ करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। वضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص। और जिनको पहले वो खुदा के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गायब हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए मुखलिसी नहीं। ला यस्अमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता और आस तोड़ बैठता है। वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न हाज़ा इलैय वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ضراء
مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक़ था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो, और अगर क़यामत सचमुच भी हो और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहाँ भी खुशहाली है। बस काफिर जो अमल किया करते हैं वो हम ज़रूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ। और जब हम इंसान पर करम करते हैं तो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। नाज़रीन, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रमोशन और आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, ईद उल फित्र का वक्त बहुत ही करीब है। अब इसमें इबादात जो मामूलात हैं उनमें से एक सदक़े फ़ित्र भी है। कल भी हमने सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से बयान किया था। आज हम उसकी फ़जीलत और उसके अहकाम के ताल्लुक़ से सुनेंगे। सदक़े फ़ित्र की फ़जीलत के बारे में यह बयान किया गया है कि रमज़ान के रोज़े उस वक्त तक मकबूल नहीं होते जब तक कि रोज़ा रहने वाला शख्स सदक़े फ़ित्र अदा न करे। जैसा कि तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 151 में हदीस शरीफ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि सौम शहरी रमज़ान मुअल्लक़ुम बैन अस्समाई वल अर्ज़ि वला यरफ़उ इल्ला बिज़कातिल फ़ित्र, यानी रमज़ान के रोज़े आसमान और उसके ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटके हुए रहते हैं जब तक कि वो सदक़े फ़ित्र अदा न किए। यानी अगर सदक़े फ़ित्र अदा करेंगे तो रोज़े मकबूल हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन रोज़ों को मकबूल फरमाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा साहिब निसाब है, सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहता है, तो बतलाया ये गया कि अगर वो गेहूँ की शक्ल में दे रहा है तो आधा सा यानी 1.25 किलो गेहूँ देना चाहिए। नाज़रीन, अगर खजूर या मुनक्की की शक्ल में हो तो 1 सा देना चाहिए जो 2.5 किलो के बराबर होता है, या उसकी कीमत भी दी जा सकती है। लेकिन ख्याल ये रहे कि जिन्हें ये सदक़े फ़ित्र दिया जा रहा है वो गुरबा और मुस्तहिक़ीन में से हो। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयत जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد।
कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो फिर तुम उससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक़ की परले दर्जे की मुखालिफत में हो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यक्फि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम अनकरीब उनको अतराफ़ आलम में भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि कुरान हक़ है। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से बाखबर है। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं, सुन रखो कि वो हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरत शुरा की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।